बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बच्चों एक वीडियो पर्याप्त है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर एक कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों पूरा तो कवर किया गया है, साथ में ज़्यादातर बच्चों जो भी सवाल रखे गए हैं वो मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। पहला सवाल बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट्स। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण बच्चों इतने के मूल बराबर हैं, रूट्स आर इक्वल। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। कह रहे हैं k का मान ज्ञात कीजिए, तो k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके लिए बच्चों आपको द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है वो केवल बच्चों इतना सा है कि आप सवाल की लैंग्वेज को पढ़ के डायरेक्ट उस पर अप्रोच करना सीखते हैं। ऐसा नहीं होता, आप सबसे पहले सवाल में जो डाटा दिया गया उसको लिखें। जैसे इसने कहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए, तो आप लिखें के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर उसने द्विघात समीकरण दिया है, आप उसको लिखें। इसके बाद आप बच्चों जानते हैं जो शुरुआत में होता है वो ए होता है, तो ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी दी गई है के, एक्स को छोड़ के लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स को छोड़ के लिखेंगे तो ए की वैल्यू क्या है 2, एक्स को हटा दीजिए तो बी की वैल्यू क्या है के, सी की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, जैसे ए बी सी डी आप सीरियल से पढ़ते तो ए बी सी, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। इसके बाद ये बच्चों का आ गया है कि मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं, रूट्स आर इक्वल। बच्चों जब रूट्स बराबर होते हैं तो हमेशा याद रखेंगे डी का फार्मूला होता है 0। जहाँ पे बच्चों इस डी का नाम है हिंदी में विवितकर, इंग्लिश में इसी बात को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है विवितकर का बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये तभी लगता है जब मूल बराबर होते हैं, रूट से इक्वल होते हैं, तभी बच्चों ये फार्मूला लगेगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सभी की बस वैल्यू रखनी है। जैसे बी, बी की वैल्यू क्या है के, तो के लिख दिया, ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 और इंटू का साइन, और सी की वैल्यू बच्चों क्या है 3। जो जब भी दो नंबर्स आपस में लिखे होते हैं बीच में कोई साइन ना दिखे तो हमेशा इनटू ही होता है। ये के स्क्वायर ऐसे लिखा है, इन सब का बच्चों मल्टीप्लाई कराएंगे 24 आएगा। इक्वल में क्या चल रहा है 0। इसके बाद क्या लिखेंगे, 24 माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसके बाद बच्चों जब स्क्वायर उधर भेजा जाता है, एक साइड से दूसरी साइड भेजा जाता है, तो पहली बात तो प्लस माइनस लगाना कभी ना भूलें, और रूट लग जाता है। 24 को बच्चों अगर आप फैक्टर करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे, तो प्लस माइनस 2√6 आ जाएगा। अब ये 24 बच्चों ये कैसे बना है एक बार मैं ये भी बता देता हूँ। देखिए आप क्या करें, 24 को ऐसे लिखें और इसके फैक्टर करें। तो सबसे पहले ये किससे कट रहा है बच्चों 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 टाइम्स 2 बार 12 बार में कटा। इसको काटेंगे तो बच्चों 6 बार में कटेगा, फिर काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 3 बार में कटेगा, फिर बच्चों ये 3 से कट रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है, जिसका जोड़ा बन जाता है उसको बच्चों बाहर लिखते हैं, और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसको मल्टीप्लाई करा के रूट के अंदर, तो 3 दूनी 6। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप पहला सवाल पूरी तरह से समझ रहे होंगे। इसके बाद बच्चों दूसरा सवाल आपके सामने, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल गुणनखंड विधि द्वारा आपको बच्चों ज्ञात करने हैं। फैक्टर्स के द्वारा बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए कैसे। सबसे पहले आपने क्या किया, द्विघात समीकरण लिखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सवाल में दी थी। अब आपको बच्चों फैक्टर्स मेथड द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा सबसे पहले देखना होता कि शुरुआत में कौन सा अक्षर है, तो आप कहेंगे सर 6 लिखा है। इसके बाद लास्ट में बच्चों कौन सा अक्षर है -2, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो माइनस का 12 12। अब बच्चों आपको दो ऐसी संख्याएं सोचनी है, दो ऐसे नंबर सोचने हैं, इनका मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है, 12 आता है, और माइनस करने पर बीच में क्या लिखा है यहाँ पे एक्स के आगे 1 1 आता है। तो आप कहेंगे सर 4 और 3। बच्चों 4 और 3 का अगर आप मल्टीप्लाई करा दे तो 12 भी आएगा, और अगर 4 में 3 को आप घटा देंगे तो 1 भी आ जाएगा। इसके बाद ये बच्चों 6x स्क्वायर ऐसे लिखा है, ये माइनस ऐसे लिखा है, 1 को हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस 3, ये x और -2 ऐसे लिखा है। ये बच्चों 6x स्क्वायर ये लिखा है, ये माइनस और 4 के आगे प्लस, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई बच्चों माइनस का 4x,
ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 3x और ये -2। बच्चों 6 और 4 से कॉमन आ रहा है 2 और एक्स स्क्वायर और x से कॉमन है x। 2 के पाड़े में बच्चों 6 आता है 3 बार में और 2x थे 1x बाहर आ चुका है तो ओनली x। ये बच्चों माइनस लिखा है 2 के पाड़े में बच्चों 4 आता है 2 बार में और ये वाला x बाहर आ चुका है। 3 और 2 बच्चों एक साथ किसी भी टेबल में नहीं आते, इसका मतलब है इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं है। जब भी बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं होता इसका मतलब वहाँ पे कॉमन 1 है। तो 1 का डिवाइड 3x है 3x और ये -2। इसके बाद बच्चों दोनों से ये चीज़ कॉमन है 3x -2। यहाँ से लिखेंगे 2x और ये लिखा हुआ है प्लस का 1। यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि 3x -2 को सबसे पहले 0 लेंगे, माइनस का 2 है बच्चों उधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। 3 और x के बीच में अभी मैंने बताया था जब भी दो नंबर लिखे हो कोई साइन ना तो इनटू होता है और इनटू वाली वैल्यू बच्चों एक साइड से जब दूसरी चीज साइड जाती है तो डिवाइड हो जाता है, यानी कि x की वैल्यू पहली बच्चों क्या है 2/3। इसके बाद बच्चों ये वाली वैल्यू लेंगे 2x + 1 = 0, प्लस का 1 है उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, 2x बचेगा यहाँ पे 2 इंटू में है उधर जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू बच्चों -1/2 आ जाएगी। इसके बाद बच्चों तीसरा सवाल आपके सामने लिखा है द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको रूट से निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो बच्चों इसके दो विधियों से निकाल सकते हैं। पहला हम लोग फैक्टर्स मेथड लगा रहे हैं, गुणनखंड विधि लगा रहे हैं। इसको हम लोगों ने लिखा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहली संख्या देखनी है 3 लिखा हुआ है, लास्ट में क्या लिखा है 2, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा 6। बच्चों आपको ऐसे दो नंबर्स लेने हैं, दो संख्याएं लेनी है कि जिसका मल्टीप्लाई करा दें तो 6 आ जाए और ऐड कर दें तो 2√6 आ जाए। तो आप कहेंगे सर √6 और √6। अगर बच्चों दोनों √6 को जोड़ दिया जाए तो 2√6 हो जाएगा और अगर √6 और √6 का मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो बच्चों 6 भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने बच्चों इस चीज़ को ऐसे लिखा, ये वाला माइनस ऐसे लिखा है, 2√6 को बच्चों हम लोग ब्रेक करके लिख रहे हैं √6 + √6। ये वाला बच्चों x ऐसे लिखा है, प्लस का 2 ऐसे लिखा है, इक्वल 0 ये लिखा हुआ है। 3x² ये लिख दिया गया है, √6 बच्चों प्लस का है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस √6 और ये x। माइनस प्लस का मल्टीप्लाई बच्चों माइनस, √6 का मल्टीप्लाई x से कराएंगे -√6x और ये वाला +2 = 0। बच्चों यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो हम लोग कोशिश करेंगे इस 3 में भी रूट लगाने की। तो इसको अच्छा ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस बच्चों 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 और ये लिखा हुआ है x²। 6 को बच्चों हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 3 और 2, लेकिन इसमें रूट लगा था तो दोनों में ही रूट लग जाएगा और ये वाला x। सेम बच्चों यहाँ पर भी 6 को ब्रेक करके लिखेंगे √3 √2। बच्चों इस 2 को भी ब्रेक करके लिखेंगे √2 और √2। ठीक है, किसी भी नंबर को बच्चों दो बार रूट में लिखा जा सकता है। जैसे ये 2 था तो इसको √2 लिख दिया गया है, ये 3 था तो बच्चों इसको √3 लिख दिया गया है। इसके बाद बच्चों यहाँ से और यहाँ से अगर आप देखें तो √3 कॉमन है और यहाँ से और यहाँ से बच्चों देखें तो x कॉमन है, तो ये √3 एक x बच जाएगा, ये माइनस, ये √3 बच्चों बाहर चला गया है, √2 बचेगा, ये x भी बाहर आ गया है, ये माइनस, यहाँ से और यहाँ से बच्चों √2 कॉमन है तो ये √3x, ये माइनस और ये बच्चों प्लस तो क्या बन जाएगा माइनस और ये √2, एक √2 बाहर आ चुका है। बच्चों दोनों से ये चीज़ सेम हो गई है यानी कॉमन है। तो अगले ब्रैकेट में बच्चों √3x - √2 = 0। सबसे पहले बच्चों आप क्या लेंगे कि इस वैल्यू को 0 लेंगे तो √3x - √2 = 0, माइनस √2 बच्चों उधर जाएगा तो प्लस का √2 हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, यानी बच्चों x की जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ गई है 2/√3, √2/√3। बच्चों अगर इस वाले को भी लेते तो सेम यही था, यानी उसको भी हल करने पर यही वैल्यू आएगी, तो हम लोग उसको कॉमा करके रिपीट करके लिख देंगे। बच्चों इसी सवाल को हम लोग दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। वो दूसरा मेथड क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक फार्मूला, द्विघात समीकरण, जिसको आप धराचार के सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों इसी सवाल को हम लोग दूसरे मेथड से भी करेंगे ताकि जिन बच्चों को ये मेथड कठिन लगा है
वो इस मेथड से भी बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है। बच्चों ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है -2√6 और सी की वैल्यू क्या है 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों द्विघात समीकरण धराचार्य का सूत्र जिसको कहते हैं वो ये होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। बच्चों ये एक्स ऐसे लिखा है, b की वैल्यू यहाँ से देखें माइनस का 2√6 है, ये माइनस बच्चों जैसे इसके ऊपर रखेंगे तो ये प्लस बन जाएगा और ये 2√6 ऐसे लिखा है, ये बीच में प्लस माइनस ऐसे लिखा है, ये अंडर रूट बी की वैल्यू बच्चों -2√6 ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए और सी की वैल्यू बच्चों 3 और 2 लिख दी गई है अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू बच्चों 3 लिख दी गई है। एक्स ऐसे लिखा है 2√6 बच्चों ऐसे लिखा है प्लस माइनस ऐसे लिखा है बच्चों माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, √6 का स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं 2 का स्क्वायर तो ओपन कर देते हैं 4, लेकिन वो √6 को ऐसे ही लिख देते हैं √6, लेकिन बच्चों दोनों में स्क्वायर लगा, इस बात को याद रखना। इसके बाद 4, 3 और 2 का बच्चों मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24 आएगा। 2√6 बच्चों ऐसे लिखा हुआ है प्लस माइनस ऐसे लिख देंगे, ये रूट लिखा है 6 का गुणा बच्चों 6 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे 24 - 4 अपॉन में क्या लिखा है बच्चों 6। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे x इज इक्वल टू यहाँ से बच्चों अगर देखा जाए तो 24 और 24 में माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि 2√6/6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं बच्चों 2√6/6। आप देख रहे हैं बच्चों ये 6 और ये 6 सेम सेम लग रहा है, लेकिन इसमें रूट है इसमें नहीं, तो हम लोग बच्चों सबसे पहले 2 और 6 कट भी रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग काट देंगे। ये बच्चों √6 लिखा है, √6 को अभी मैंने आपको बताया कि 3 दूनी 6 लिख सकते हैं, ब्रेक करके लिखा जा सकता है और किसी भी नंबर को बच्चों 2 बार रूट में लिखा जा सकता है। यहाँ से बच्चों √3 से √3 ये कैंसिल आउट हो रहा है तो x की वैल्यू √2/√3। ठीक है, और बच्चों इसका एक ही आंसर आ रहा है तो इसको हम लोग रिपीट करके 2 बार लिख देंगे। तो आपने देखा था कि हम लोगों ने जब पहले मेथड से लगाया था तब भी इसका यही आंसर आया है और दूसरे मेथड से भी लगाया है तब भी बच्चों इसका यही आंसर आया है। ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले सवाल पे। कह रहे हैं कि दो क्रमागत टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन 306 है 306 है, तब हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, फाइंड द इंटीजर्स। बच्चों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से बच्चों को सवाल बहुत कठिन लगते हैं क्योंकि वो इसकी थ्योरेटिकल भाषा को नहीं समझना चाहते। बच्चों बहुत ही आसान इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा आसान सवाल हैं, कैसे करना है बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले सवाल ने कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। बच्चों मान लेते हैं कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। बच्चों क्रमागत शब्द को पहले समझना पड़ेगा। क्रमागत को अगर आप विच्छेद करके देखें बच्चों उसको तोड़ें तो ये लिखा है क्रम धन आगत। आगत का मतलब होता है आने वाला और क्रम से मतलब सीरियल से, यानी बच्चों जो चीज़ें बिल्कुल सीरियल से आती हैं। सीरियल से जैसे मैं कहूँ 2 के बाद क्या आता है तो आप कहेंगे 3, 3 के बाद क्या आता है 4। यानी बच्चों जब भी दो पॉज कोई भी नंबर्स क्रमागत होते हैं कॉन्जुगेटिव होते हैं तो हमेशा 1 ऐड करने पे आता है। जैसे 2 के बाद 3 आया तो आपने कितना ऐड किया 1 ही तो ऐड किया। 3 के बाद 4 आ रहा है तो कितना ऐड करने पे आ रहा है 1। अगर मैं कह दूं कि पहला पूर्णांक x है तो अगला क्या आएगा x+1, क्योंकि 1 ऐड करने पे आता है। तो बच्चों जब भी सवाल में आपसे कहा जाए कि दो क्रमागत शब्द, हमेशा लेना है x, x+1। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों मैं एक बात आपको और बता दे रहा हूँ, अगर सवाल में ऐसे लिखा होता कि दो क्रमागत सम संख्याएं टू पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, तो बच्चों लेना होता x, x+2। ठीक है, तो क्यों लगाते, क्योंकि बच्चों सम संख्याएं रिपीट करती है दो अंतर के बाद। जैसे 2 के बाद अगली सम संख्या इवन नंबर कौन आएगी 4, 4 के बाद अगली कौन आएगी 6। तो कितना ऐड करने पे आ रहा है 2 ऐड करने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बच्चों जब सम कहेगा अगर आपने पहली x माना है तो दूसरी x+2 लेना पड़ेगा। सेम बच्चों विषम में भी होता है, ऑड में अगर पहली x ले रहे हैं
तो दूसरी x+2 ही लेंगे। ठीक है, तो मेरी इन बातों को याद रखना बहुत काम की है। तो दो पूर्णांक हम लोगों ने बच्चों मान लिए। फिर सवाल को पढ़ते हैं। दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन बच्चों दिया गया है। पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया गया है? 306। तो बच्चों इन पूर्णांकों का मल्टीप्लिकेशन यानी x इंटू x+1 इज इक्वल टू 306। यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे? x का मल्टीप्लाई x से कराएंगे, x स्क्वायर आएगा। ये वाला प्लस का साइन लिखा है। x का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो x आएगा। इक्वल टू में बच्चों 306 लिखा हुआ है। इसके बाद ये 306 बच्चों प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू में 0। अब आपको बच्चों दो ऐसी संख्याएं सोचनी है कि पहले क्या लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक बनती है, तो सबसे पहले इसके आगे क्या लिखा है? 1, और लास्ट में बच्चों क्या लिखा है? माइनस का 306, 306। दोनों का बच्चों मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 306। आपको दो ऐसी संख्याएं सोचनी है कि मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का 306 आ जाए और उन्हें माइनस कर दें तो बच्चों 1 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 18 और 17। 18 और 17 बच्चों 18 और 17 को अगर माइनस कर दिया जाए तो 1 भी आ जाएगा, और अगर दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो 306 भी आएगा। इसके बाद बच्चों ये एक्स स्क्वायर लिखा है। प्लस का मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो प्लस 18 एक्स रहेगा, ये वाला एक्स। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई बच्चों माइनस का 17 और एक्स, ये माइनस का 306 ऐसे लिखा है। एक्स स्क्वायर बच्चों 18 एक्स से एक्स कॉमन है, यहाँ से एक्स बचेगा प्लस का 18। यहाँ से बच्चों यहाँ से और यहाँ से पहली बात तो माइनस कॉमन है, और 17 और 306 से बच्चों 17 कॉमन है, तो यहाँ से x मिलेगा। ये माइनस और ये माइनस बच्चों हो जाएगा प्लस। 17 को बच्चों अगर 306 में भाग दिया जाए तो 18 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों दोनों से कॉमन है x प्लस 18, और यहाँ से मिलेगा x माइनस 17 बराबर में क्या? 0। सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ से x माइनस 17 बराबर 0 लेंगे। x प्लस 18 को 0 लेने से फायदा नहीं है। यहाँ से बच्चों हम लोगों ने x माइनस 17 को 0 लिया इक्वल के, तो माइनस 17 उधर जाएगा तो प्लस का 17 आएगा। अगर आप बच्चों इस वाली वैल्यू को लेते तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 आता। तो यहाँ से बच्चों प्लस 18 को उधर भेज दिया जाए तो माइनस 18 हो जाएगा। जबकि सवाल में बच्चों जब हम लोग कर रहे थे लिखा हुआ था दो क्रमागत धनात्मक पॉजिटिव, तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये वाली वैल्यू बच्चों नहीं लेनी है, हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू लेनी है। तो उसने सवाल में जो वैल्यू हम लोग बच्चों मानते हैं उसी का आंसर भी देना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो आप कहेंगे सर कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो कि हमने x, x+1 माने थे, x की वैल्यू 17 आ चुकी है, 17 यहाँ भी रखेंगे +1, तो 17, 18, 17, 18। ठीक है, चलते बच्चों हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल बच्चों आपके सामने कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 468 वर्ग मीटर है यदि उनके परिमापों का अंतर इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर्स 24 मीटर। ठीक है, उनके परिमापों का अंतर 24 है। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। फाइंड द साइड ऑफ बोथ स्क्वायर, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो बच्चों आपको जो चीज़ पूछा गया है सबसे पहले उसे मान लेना होता है, लेट कर लेना है। दो स्क्वायर हैं, उनकी साइड्स बतानी है, तो हम लोग लेट करेंगे। माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज x मीटर। दूसरे वर्ग की भुजा साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इज y मीटर। फिर कहा गया है, सवाल को शुरुआत से पढ़ेंगे। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर 468। बच्चों वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है आपको याद होना चाहिए फार्मूला। वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर बच्चों होता है साइड का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। तो बच्चों पहले की भुजा क्या है? x और इसका स्क्वायर, दूसरे की भुजा क्या है? y और उसका क्या? स्क्वायर। योग यानी कि सम के लिए कौन सा साइन लगाएंगे? पॉजिटिव प्लस।
468 इक्वेशन नंबर 1। फिर बच्चों का आ गया है उनके परिमापों का अंतर, वर्गों के परिमापों का अंतर, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 24। जो वर्ग का परिमाप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू एक्स, यानी 4 इंटू साइड, 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा, पहले वर्ग की बच्चों भुजा x है, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू 24। बच्चों यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है 4, तो क्या मिलेगा x माइनस वाई। 4 को बच्चों 24 से कैंसिल आउट करेंगे तो आप कहेंगे सर आ जाएगा कितना 6। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोगों ने इस y को उधर भेज दिया है, तो ये माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। तो x की वैल्यू बच्चों 6 प्लस वाई आ गई है। x का मान बच्चों समीकरण हम लोग फर्स्ट में रख देंगे इसको इक्वेशन 2 मान के लिए। तो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है x और x की जगह हमें क्या लिखना है 6 प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो यहाँ से बच्चों ये लाइन आप देख रहे हैं। ठीक है, a प्लस बी का बच्चों होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2a, एक का मतलब 6, बी का मतलब y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। बच्चों ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर आ जाएगा 2y स्क्वायर, 6 का गुणा 2 से कराएंगे 12y, 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और ये 468 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 2y स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, 12y ऐसे लिखा है, 468 बच्चों माइनस के हैं, 36 प्लस के, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो माइनस का 432 बराबर 0। जो इन सभी से कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ से 2 चला जाएगा वाई स्क्वायर। 2 के टेबल से बच्चों अगर हम लोग 12 में डिवाइड कर रहे होंगे तो 6 बार में जाएगा, और 2 से बच्चों इसमें डिवाइड करेंगे तो 216 आ जाएगा। ये बच्चों 2 चला जाएगा 0 में, इंटू वाला जाएगा डिवाइड में, तो 0/2 0 ही होगा। ये चीज़ ऐसे लिखी है। कौन सी बच्चों 2 संख्याएं नंबर से ले लिए जाएं जिनका मल्टीप्लाई करा दिया जाए। जैसे मैंने बताया था सबसे पहले शुरुआत का नंबर, इसके आगे बच्चों क्या लिखा है 1, लास्ट में क्या लिखा है माइनस का 216। कौन सी ऐसी 2 संख्याएं ले मल्टीप्लाई करा देने पर माइनस का 216 और माइनस कर देने पे बच्चों 6 आ जाता है। तो आप कहेंगे सर 18 और 12। 18 में बच्चों अगर 12 को माइनस कर दें तो 6 भी आएगा, और 18 और 12 का मल्टीप्लाई करा दें तो 216 भी आता है, माइनस का 216 ऐसे लिखा हुआ है। बच्चों ये वाई स्क्वायर प्लस का गुणा प्लस से कराएंगे 18y, प्लस माइनस का गुणा बच्चों माइनस का 12y, ये माइनस का 216 ऐसे लिखा है। जो इन दोनों से कॉमन है y, तो यहाँ से एक मिलेगा y, ये प्लस का 18, यहाँ से और यहाँ से माइनस कॉमन है, 12 और 216 से बच्चों 12 कॉमन है, यहाँ से मिलेगा 12, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, 12 से जब भाग दोगे 216 में तो 18 बार कटेगा। इसके बाद y प्लस 18 बच्चों ऐसे लिख दिया गया है, और ये y और माइनस 12 अगले ब्रैकेट में है। यहाँ से बच्चों ये वाली वैल्यू नहीं लेना है क्योंकि पॉजिटिव उधर जाएगी, नेगेटिव आंसर आ जाएगा, और वर्ग की भुजा नेगेटिव हो नहीं सकती, साइड ऑफ स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव। y माइनस 12 इज इक्वल टू बच्चों 12, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 मीटर। बच्चों y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में रख देंगे। सेकंड बच्चों अगर आप देखते हो तो इक्वेशन थी 6 प्लस वाई, तो यहाँ से बच्चों 6 प्लस वाई, वाई की वैल्यू 12 आ चुकी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 प्लस 6 18 आ जाएगी। यानी पहले वर्ग की भुजा बच्चों 18 है और दूसरे वर्ग की भुजा 12 है। ठीक है, चलते हैं बच्चों हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि एक आयताकार खेत और रेक्टेंगुलर फील्ड, एक आयताकार खेत का विकर्ण डायगोनल उसकी छोटी भुजा से इज स्मॉल साइड्स ग्रेटर देन 60 मीटर, उसकी छोटी भुजा से बच्चों 60 मीटर अधिक लंबा है। कौन? डायगोनल। यदि बड़ी भुजा जो बिगर साइड है बच्चों छोटी भुजा से स्मॉलर साइड से 30 मीटर लार्जर है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बच्चों सबसे पहले समझने वाली बात है कि आयताकार खेत है
रेक्टेंगुलर फील्ड है। आप जानते हैं बच्चों आयत कैसे बनता है? आयत आप जानते हैं बच्चों आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में आमने सामने की बच्चों साइड जो होती है इक्वल होती है। उसने कहा है सारी की सारी बच्चों वैल्यू डिपेंड कर रही हैं छोटी भुजा पर। तो क्यों ना सबसे पहले छोटी भुजा को मान लिया जाए। माना छोटी भुजा, लेट स्मॉलर साइड x मीटर। फिर आप सवाल को पढ़ते हैं। करें एक आयताकार खेत का विकर्ण, यानी कि विकर्ण की बात हो रही है बच्चों, इस चीज की बात हो रही है। विकर्ण ऐसे बनता है, कह रहे जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 अधिक लंबा है। छोटी भुजा बच्चों हमने कितनी मानी है? x, और विकर्ण जो है वो छोटी भुजा से 60 अधिक है। तो आप कहेंगे सर विकर्ण जो छोटी भुजा से 60 अधिक यानी x प्लस 60, यानी ये वैल्यू बच्चों कितनी हो गई? x प्लस 16। ये क्या लिखा है? यदि बड़ी भुजा का मतलब बच्चों ये वाली साइड, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी है, बड़ी भुजा छोटी वाली भुजा से 30 अधिक है, यानी कि x प्लस 30। ठीक है। तो कह रहे हैं खेत की भुजाएं, भुजाएं बच्चों मतलब क्या है? लंबाई बतानी है और क्या बतानी है? चौड़ाई। भुजाओं में बच्चे डायगोनल नहीं आता। ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हम लोगों ने क्या किया है? पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। यहाँ पे अगर आप देखें समकोण त्रिभुज है, क्योंकि रेक्टेंगल में बच्चों यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90। पाइथागोरस थ्योरम बच्चों क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू बच्चों कितनी है? x प्लस 60 का स्क्वायर। लंब की वैल्यू बच्चों कितनी है? x। आधार की वैल्यू बच्चों बेस की वैल्यू क्या है? x प्लस 30 का होल स्क्वायर। a प्लस बी का बच्चों होल स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर, 60 का स्क्वायर करेंगे 3600, 2ab में हो जाएगा 120x। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 330 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 900, 2ab में हो जाएगा 60x। आप बच्चों जानते हैं आमने सामने कट जाता है सेम साइन से, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएंगे। क्यों कट जाएगा? क्योंकि जब ये वैल्यू बच्चों इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, प्लस माइनस कर दे। तो सामने से जब सामने कटता तो याद रखो प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से काटते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये वाली वैल्यू बच्चों ऐसे लिखी है, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा है, 900 ऐसे लिखा है, 60x ऐसे लिखा है। इन दोनों को बच्चों हम लोग उधर भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर 900 60x, ये दोनों उधर जाएंगे माइनस। यहाँ से बच्चों एक्स स्क्वायर लिखा, 60x और 120 माइनस प्लस में बच्चों माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? माइनस का 16। 900 प्लस 3600 माइनस, तो बच्चों माइनस होके 227 यानी कि 2700 सॉरी। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। बच्चों ऐसी दो संख्याएं सोचनी है। फिर से वही बात है, आगे क्या लिखा है 1, लास्ट में क्या लिखा है माइनस का 2700। कौन सी ऐसी दो संख्याएं ले लें कि गुणा कर दें तो 2700 आ जाए, माइनस कर दें तो बच्चों 60 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 90 और 30। अगर 90 में बच्चों 30 को माइनस कर दिया जाए तो 60 भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराने पे 2700 भी आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 90x माइनस माइनस प्लस 30x 2700। बच्चों एक्स स्क्वायर और 90x से x कॉमन है तो यहाँ से मिलेगा x माइनस 90। 30 यहाँ से कॉमन है तो यहाँ से मिलेगा x, ये माइनस 30 का भाग 2700 में दोगे बच्चों 90 बार में कटेगा, तो x माइनस 90 और x प्लस 30। तो यहाँ से हम लोग बच्चों कौन सी वैल्यू लेंगे? x माइनस 90 की। बच्चों x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, 90 उधर जाएगा प्लस का। हमें वर्गों की भुजाएं बतानी थी बच्चों। छोटी भुजा को हम लोगों ने x माना था तो x की वैल्यू 90, बड़ी भुजा को हम लोगों ने x प्लस 30 माना हुआ था तो x की वैल्यू बच्चों 90 रखेंगे, 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर। ठीक है बच्चों, चलते हम लोग अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 8 पे। अगला सवाल बच्चों क्या लिखा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स 180। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर बच्चों 180 है। छोटी संख्या का वर्ग स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, बड़ी संख्या का 8 गुना है 8 टाइम्स ऑफ द बिगर नंबर लार्जर नंबर। तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चों दो संख्याएं हैं, एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे माना छोटी संख्या, माना छोटी संख्या x, बड़ी संख्या y। ठीक है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, डिफरेंस का मतलब बच्चों सबसे पहली बात तो माइनस, फिर किसका? संख्याओं के वर्ग, स्क्वायर ऑफ नंबर्स। बच्चों हमेशा आप जानते हैं कि बड़ी वाली चीज में छोटी वाली चीज को घटाया जाता है, बड़ी वाली चीज में छोटी वाली चीज को घटाया जाता है। बड़ी कौन है? y,
और उसका क्या करना है, संख्या के वर्ग स्क्वायर। तो y का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों की आदत होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखने की, लेकिन बच्चों हम लोगों ने बड़ी संख्या को y माना है, इसलिए y पहले लिख रहा हूँ। बराबर कितना, 180। इक्वेशन 1, छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या बच्चों क्या है, x, और उसका क्या कर देंगे, वर्ग। बड़ी संख्या क्या है, y का 8 गुना है, 8 टाइम्स, तो 8 मल्टीप्लाई करा दिया। बच्चों एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 8y। इसको इक्वेशन 2 मानते हुए इस एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पे रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में। ये वाई स्क्वायर बच्चों ऐसे लिखा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8y, और ये 180 ऐसे लिखा है। ये बच्चों ऐसे लिखा है, 180 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि फैक्टर सोचने पड़ेंगे बच्चों आपको। तो फैक्टर कैसे सोचेंगे, आप जानते हैं बच्चों कि यहाँ से पहले नंबर में क्या लिखा है, पहले नंबर में लिखा हुआ है कि, और यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है, 180। तो कौन सी बच्चों दो संख्याएं ले लें कि गुणा कर दें 180 आ जाए, और बच्चों माइनस कर दें तो 8 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 18 और 10, 18 और 10 का माइनस करने बच्चों 8 भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराने पे 180। तो वाई स्क्वायर ऐसे रहेगा बच्चों, और 18y, ये बच्चों यहाँ से हम लोगों ने माइनस के अंदर गुणा कराओगे, माइनस 18y, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 180 ऐसे। यहाँ से बच्चों कॉमन है y, तो y माइनस 18, और यहाँ से कॉमन है क्या, 10, तो y माइनस 18। यहाँ से बच्चों y माइनस 18 और y प्लस 10, इसको छोड़ देंगे। y माइनस 18 को बच्चों लेंगे 0 के बराबर, तो 18 उधर जाएगा, तो प्लस y का मान बच्चों हम लोग रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 बच्चों क्या लिखा हुआ है, सॉरी 2 में रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है, और y इंटू 8, वाई की वैल्यू 18 रखेंगे। 18 का गुणा बच्चों 8 से कराओगे 144। बच्चों 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो x की वैल्यू 12। ठीक है, तो y भी आ चुका है, x भी। तो छोटी संख्या x थी जो कि 12 है, बड़ी संख्या बच्चों y थी जो कि 18 है। ठीक है, इसलिए बच्चों हम लोग अपने अगले सवाल पे, थोड़ा सा बच्चों लेंदी सवाल है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। फिर एक रेलगाड़ी, ट्रेन एक समान चाल से यूनिफॉर्म स्पीड 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कवर्ड 360 किलोमीटर डिस्टेंस। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर क्या कह रहे हैं, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, कह रहे हैं कि अगर स्पीड को बढ़ा लेती 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह उसी का यात्रा मतलब बच्चों क्या होता है, सेम जर्नी मतलब बच्चों क्या हो गया, 360 किलोमीटर की ही डिस्टेंस 1 घंटा कम लेती। कब, जब वो अपनी स्पीड को बढ़ा के जाती तो 1 घंटा कम लगता। तो कह रहे बताओ रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, एक्स। पूरी शुरुआत में बच्चों कितनी बताएगी, 360। बच्चों यहाँ समय नहीं पता है, तो आप जाएंगे सबसे पहले लगाएंगे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बच्चे मान लेते हैं t1, दूरी कितनी दी 360, चाल कितनी है x। फिर बच्चों सवाल में कहा गया है कि यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, चाल शुरुआत में चाल कितनी थी, x, फिर 5 ज़्यादा हो जाती। ज़्यादा होने का मतलब बच्चों क्या है कि जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो हो जाती x प्लस 5। दूरी अभी भी बच्चों वही तय करती, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर बच्चों क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ से बच्चों कहा जा सकता है कि समय t2 मान लेते हैं, दूरी बच्चों अभी भी वही है 360, चाल इस बार हो गई x प्लस 5। बच्चों ये चाल ज़्यादा है, जब कोई व्यक्ति बहुत तेज़ी से चल के जाएगा तो समय कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी ये वाला टाइम कम है, t1 वाला टाइम ज़्यादा है, और ज़्यादा में कम को घटा देते हैं, इक्वल टू ए। बच्चों यहाँ पे घटाना ही क्यों है, जब भी टाइम में कम ज़्यादा वर्ड लगा, टाइम में कम ज़्यादा यानी कि अंतर की बात हो रही है, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो t1 माइनस टी टू इज इक्वल टू 1। t1 और t2 की वैल्यू लिख दी गई है जो हम लोगों ने निकाली थी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 360 का एक्स से 360x, 360 का बच्चों 5 से मल्टीप्लाई 1800, एक्स का मल्टीप्लाई 360 से माइनस का 360, और ये चीज़ ऐसे लिखी इक्वल में 1। यहाँ से बच्चों ये चीज़ और ये चीज़ कट रही है, केवल 1800 बचेगा। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई 5 से 5x, इसके बाद ये चीज़ उधर जाएगी मल्टीप्लाई, 1800 बच्चों हम लोग उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में क्या बचेगा, 0। कौन सी बच्चों दो संख्या ले लें कि गुणा कर दें तो 1800 आ जाए, और माइनस कर दें तो 5। तो आप कहेंगे सर 45 और 40। 45 में बच्चों 40 को माइनस करने पर 5 भी आता है, और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 1800 भी आएगा।
ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ से हम लोग इसके फैक्टर कर रहे हैं। ये बच्चों एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा है, 45x ऐसे लिखा है, -40x ऐसे लिखा है, ये 1800 लिखा हुआ है। यहाँ से कॉमन है ओनली एक्स, तो x प्लस 45 मिलेगा। यहाँ से कॉमन है बच्चों -40, तो -40 बाहर गया x, माइनस माइनस प्लस 40 का भाग 1800 में दोगे 45। दोनों से बच्चों कॉमन है एक्स प्लस 45, यहाँ से मिलेगा x माइनस 40, इसको छोड़ देंगे तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। 40 बच्चों उधर जाएगा तो प्लस करो। अतः रेलगाड़ी की हम बच्चों हम चाल कह सकते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले सवाल पे। अगला सवाल बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में बच्चों चाल बताई गई है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी सेम डिस्टेंस धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम की अपेक्षा बच्चों 1 घंटा अधिक लेती है। पहले धारा की चाल ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बच्चों मान लेंगे, माना धारा की चाल, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की चाल को बच्चों, स्ट्रीम की चाल को हम लोग हमेशा वाई से मानते हैं। ठीक है, अब सवाल को पढ़ते हैं। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल, किसकी चाल बच्चों? मोटर बोट की चाल है, बोट की स्पीड है, तो बोट की स्पीड, मोटर बोट की चाल कितनी थी? 18। स्पीड बच्चों इसकी हम लोग किससे मानेंगे? एक्स से, मोटर बोट की। ठीक है, फिर सबसे पहले किस में गया? धारा के प्रतिकूल, यानी कि बच्चों अपवर्ड स्ट्रीम, अपवर्ड में गई है सबसे पहले। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? धारा के प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल में बच्चों क्या होता है? प्रतिकूल में चाल माइनस हो जाती है, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे x माइनस वाई। प्रतिकूल का मतलब होता है धारा की उल्टी दिशा में। यहाँ से बच्चों x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है? 18, वाई ऐसे रहेगा। फिर क्या लिखा है? धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर बच्चों, डिस्टेंस कितनी बताएगी? 24, तो 24 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। तो यहाँ से बच्चों समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी की वैल्यू कितनी दी गई है? 24। दूरी की वैल्यू बच्चों कितनी बताई गई है? 24। ठीक है, चाल कितनी है? 18 माइनस वाई, धारा के प्रतिकूल वाली चाल। इसके बाद बच्चों फिर क्या कहा गया है? धारा के अनुकूल की अगर बात की जाए बच्चों, डाउनवर्ड स्ट्रीम। बच्चों डाउनवर्ड स्ट्रीम में क्या होगा कि स्पीड ऐड हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू थी 18। 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में जाने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? वही 24, चाल कितनी है? 18 प्लस वाई, T2 आ गया। इसके बाद बच्चों दोनों में कहा गया था कि फिर से टाइम के आगे देखिए अधिक वर्ड लगा हुआ है, तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ से बच्चों हम लोगों ने क्या किया कि T1 माइनस T2, T1 और T2 की वैल्यू बच्चों रख दी गई है, इक्वल में 1 लिखा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इधर, नीचे नीचे का। 24 का गुणा बच्चों 18 से करेंगे 432, 24 का गुणा वाई से करेंगे 24 वाई, माइनस 24 का 18 से करेंगे ये 432, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 24 का गुणा वाई से करेंगे 24 वाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा था, तो ये आ गया। इसके बाद बच्चों यहाँ से ये माइनस का 432 प्लस के 432 से कैंसिल आउट, 24 वाई बच्चों हो जाएंगे 48 वाई। ये 18 का वर्ग बच्चों 324 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इधर जाएगा तो ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको बच्चों उधर भेज देंगे तो सॉरी, इसको दोनों को इधर लाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस का इधर आएगा प्लस का, ये 48 वाई ऐसे लिखें, 324 प्लस के इधर आएंगे माइनस के बराबर 0। कौन सी बच्चों? दो संख्याएं जिसमें माइनस कर दें तो 324 और माइनस कर दें तो बच्चों 48, गुणा करने पे 324, माइनस करने पे 48। तो आप कहेंगे सर 54 में अगर 6 घटा दिया जाए, 54 में 6 माइनस कर दो तो 48 आएगा, और दोनों का अगर मल्टीप्लाई करा दो तो बच्चों 324 भी आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जो ये वाई स्क्वायर ऐसे लिखा है, प्लस प्लस का गुणा यहाँ से तो 54 वाई, प्लस माइनस का गुणा माइनस का 6 वाई, और ये बच्चों तीन माइनस का 324 ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ से बच्चों कॉमन है y, तो क्या कहेंगे आप कि y प्लस 54। इन दोनों से बच्चों कॉमन है माइनस का 6, तो y प्लस 54, वाई प्लस 54, वाई माइनस 6, इसको छोड़ देंगे, माइनस वाली वैल्यू लेंगे तो y माइनस 6 बराबर 0, तो बच्चों 6 उधर जाएगा तो प्लस। तो कह सकते हैं कि y की वैल्यू क्या आ गई? 6। और y बच्चों किसकी चाल थी? धारा की चाल, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति आवर। इसके बाद बच्चों चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने लिखा है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। बच्चों पहला सवाल लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5।
इसके लिए बच्चों एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहले समझते हैं बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कोई, ठीक है, गौर से समझिएगा। केस नंबर 1, बच्चों अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, जिसको डिस्क्रिमिनेंट डी से भी डिनोट किया जाता है, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है, 0 से बड़ी आने का मतलब बच्चों क्या होता है कि पॉजिटिव आती है। किसकी? इसकी वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू बच्चों कभी भी पॉजिटिव आती है, धनात्मक, धनात्मक में कोई भी वैल्यू हो, लेकिन हो प्लस की, तो हम कहते हैं मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। रूट्स आर रियल एंड डिस्क्रीट, ठीक है, यानी कि वो अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट। इसके बाद बच्चों केस नंबर 2 में क्या है कि अगर बच्चों रूट्स की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, तो हम कहेंगे कि मूल बच्चों वास्तविक है, रियल है एंड इक्वल है, समान है। मूल वास्तविक तथा समान कब समान बोलेंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल है। तीसरा केस बच्चों, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी होने का मतलब है इसकी वैल्यू बच्चों कैसी आ जाए? माइनस की, तो कहेंगे मूल काल्पनिक है, यानी कि बच्चों वो मूल वास्तविक नहीं है, रूट्स आर नॉट रियल। अब बच्चों इसमें पहला सवाल लिखा हुआ है, इसका कंपेयर कराएंगे इस वाले से। यहाँ से बच्चों हम कहेंगे कि ए की वैल्यू क्या है? 2, बी की वैल्यू क्या है? -3, सी की वैल्यू बच्चों क्या है? 5। इसके बाद हम लोग निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। कभी भी मूलों की प्रकृति बतानी, हर सवाल को ऐसे लगाएंगे। 3 सवाल मैंने लिए हैं इसके। बच्चों बी की वैल्यू क्या है? -3, बी का लिखा -4, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू रख दी यहाँ पे। -3 का वर्ग प्लस का 9 रहेगा, 5 दूनी 10 चौक 40। बच्चों 9 में अगर माइनस को 40 करेंगे तो -31 आएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बच्चों कैसी आ रही है? नेगेटिव। नेगेटिव होता है 0 से हमेशा छोटा, तो आप कहेंगे 0 से छोटा। बच्चों कौन सा केस आ रहा है इन तीनों में? तो आप कहेंगे सर थर्ड वाला आ रहा है। थर्ड वाले में बच्चों क्या कहते हैं? मूल काल्पनिक है, या इसी बात को लिखा जाता है बच्चों मूल वास्तविक नहीं है। तो कहेंगे मूल वास्तविक नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में आ रही है। बच्चों इसके बाद दूसरा सवाल इसमें लिया गया है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस का 4, कंपेयर इससे कराएंगे। ए की वैल्यू क्या है? 3, बी की वैल्यू क्या है? -4 रूट 3, सी की वैल्यू बच्चों क्या है? 4। बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालेंगे। बी की वैल्यू ये रख देंगे, ऊपर क्या लगा? स्क्वायर, -4, ए और सी की वैल्यू रखेंगे तो ये जो माइनस का स्क्वायर 4 प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और आज ही सिखाया है स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3। बच्चों इन दोनों का मल्टी 4 का गुणा 3 से कराएंगे 12, और ये 4, 16 ते 48, 12 चौक 48, 48 में 48 जाएगा बच्चों 0। और बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू का 0 आना क्या कहलाता है? कि मूल वास्तविक तथा समान है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो मूल वास्तविक तथा समान है। बहुत आसान सा है। इसके बाद बच्चों तीसरा सवाल इसमें लिया गया है कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, कंपेयर कराया है इस फार्मूले से। ए की वैल्यू बच्चों कितनी है? 2, बी की वैल्यू क्या है? -6, और सी की वैल्यू क्या है? 3। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो बी की वैल्यू बच्चों क्या है? -6 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 2, सी की वैल्यू क्या है बच्चों? 3। -6 का बच्चों स्क्वायर करेंगे 36 प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 6 का गुणा 4 से 24, 36 में बच्चों अगर हम 24 घटाएंगे तो प्लस के 12 आएंगे। प्लस की वैल्यू आ रही बच्चों, प्लस की वैल्यू का मतलब ये 0 से बड़ी है। प्लस की वैल्यू आने का मतलब बच्चों क्या होता है? कि वो चीज़ 0 से बड़ी है, और 0 से बड़े का मतलब मूल वास्तविक तथा असमान है, ठीक है। यानी कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, असमान है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। तो अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 5 का एक मूल 2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या दिया गया है? द्विघात समीकरण ये दिया गया, इसको लिख देंगे। फिर एक मूल कितना बच्चों दिया गया है? 2। जब भी बच्चों मूल दिया जाए, रूट से दिया जाए, तो हम लोग कहेंगे कि x की वैल्यू ही होगी वो। तो x की वैल्यू कितनी है? 2। इस x का मान बच्चों हम लोग अपनी इस इक्वेशन से रख देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखें ध्यान से, ये क्या लिखा है? 3, ये इंटू का साइन, x की वैल्यू क्या रखनी है? 2, ऊपर क्या लगा? स्क्वायर, x की जगह क्या रखना है? 2, और ये क्या लिखा है? 5। जब भी बच्चों रखेंगे x की वैल्यू तो हमेशा इक्वल में 0 भी आएगा, ठीक है, क्योंकि वो उस इक्वेशन को वो सेटिस्फाइड करेगा। ये 3 ऐसे लिखा है बच्चों। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 2 का गुणा कैसे? 2 के प्लस का 5 इज इक्वल टू 0।
3 का गुणा बच्चों 4 से कराएंगे 12 माइनस 2 के प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों क्या करेंगे 12 और 5 कितने हो जाएंगे 17 माइनस 2 के बराबर 0। 17 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा बच्चों, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, 2 के बराबर 17, 2 को नीचे भेज देंगे तो 17/2 यानी कि की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 17/2। ठीक है, अगले सवाल पे बच्चों सेम इसी तरह का सवाल फिर से लिया है। यदि द्विघात समीकरण इतने का एक मूल -2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल उसी तरह सवाल है, सबसे पहले इसको लिखेंगे एक मूल -2, क्वाड्रेटिक को लिखा, द्विघात को और एक मूल -2 है। बच्चों मूल का मतलब अभी मैंने बताया x होगा, -2 है। x की वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे तो 3, जहाँ x था वहाँ -2 रख दिया इक्वल 0। ये बच्चों 3 -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा -13 दूनी 26 प्लस का के बराबर 0। अर्थ है कितना हो जाएगा 12 माइनस 26 प्लस के बराबर 0। बच्चों 12 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो 12 और 26 को तो बच्चों जब माइनस करेंगे तो माइनस का 14 आएगा, प्लस का के बराबर 0, 14 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो के की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगले सवाल पर चलते हैं। 14 नंबर, एक द्विघात समीकरण लिखिए जब बच्चों जिसके मूल 3 और -2 है। अभी तक बच्चों हम लोगों ने क्वाड्रेटिक से रूट से निकाले थे, अब आपको रूट से दिए जा रहे हैं क्वाड्रेटिक बतानी। अभी द्विघात समीकरण से हम लोग मूल्य निकाल रहे थे, अब मूल्य दिए हैं और करें द्विघात समीकरण बताओ, रिवर्स ऑर्डर में चलना है। तो बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले बिल्कुल भी डरना नहीं है, मैथ से बच्चों बिल्कुल भी नहीं डरना है। मूल क्या कह रहे हैं 3 और -2, मूल को बच्चों हम लोग रूट्स को अल्फा और बीटा मानते हैं। बच्चों पहले को अल्फा मानेंगे, अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -2 है। द्विघात समीकरण आपको बच्चों ये फार्मूला याद कर लेना है, क्या एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, मूलों का योगफल प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू क्या है 3, बीटा की वैल्यू क्या है -2, ये एक्स, और अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -2। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर बच्चों ऐसे लिखा है, 3 में बच्चों 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और आगे क्या लिखा है माइनस ये वाला एक्स, प्लस माइनस का गुणा -3 दूनी 6। ठीक है, ये बच्चों तब है जब इसके मूल दिए गए। सेम सवाल फिर से लेते हैं देखिए, यहाँ से बच्चों हम लोगों ने क्या किया, सेम इसी तरह का सवाल लेकिन थोड़ा सा अलग। एक द्विघात समीकरण लिखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखनी है, इसके मूलों का बच्चों योगफल और गुणनफल 3/2 और माइनस का 5/3 है। यहाँ पर बच्चों समझने वाली बात यह है कि आपको मूलों का योगफल भी दिया है और गुणनफल दिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे मूलों का योगफल, सम ऑफ द रूट्स 3/2। मूलों का योगफल बच्चों, मूल को हम लोग क्या मानते हैं अल्फा बीटा, योगफल का मतलब क्या हो गया प्लस, क्या दिया गया 3/2। मूलों का गुणनफल बच्चों माइनस का 5/3 दिया गया है। मूलों का गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -5/3 दी गई। बच्चों आप द्विघात समीकरण जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बच्चों पूरा का पूरा दिया है 3/2, लिख देंगे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बच्चों माइनस का 5/3 दी गई, इसके नीचे 1 लिखेंगे। 1 2 3 का लासा बच्चों क्या आएगा 6। 1 का भाग 6 में दोगे 6 बार जाएगा, 2 का भाग 6 में दोगे 3 बार, 3 का गुणा 3 से 9, 3 का भाग बच्चों हम लोग देंगे 6 में 2 बार, 2 का गुणा 5 से करेंगे 10। ये बच्चों 6 चला जाएगा 0 में, क्योंकि भाग वाली चीज़ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे 0। 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यानी बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक है वो ये निकल के आई। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है, इस समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। बच्चों एक इक्वेशन लिखिए x + 1/x इज इक्वल टू 3। सबसे पहले हम लोगों ने इस सवाल को लिखा है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तिरक गुणा कराएंगे तो x का x से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x का x से एक्स स्क्वायर, 1 का 1 से कराओगे 1, नीचे नीचे का कराओगे x, इक्वल में क्या लिखा है 3। ये बच्चों डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो x का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो 3x, 3x इधर आएगा तो नेगेटिव माइनस का हो जाएगा, 1 ऐसे लिखा है, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा है, इक्वल टू में क्या 0। यहाँ से बच्चों अगर देखा जाए तो इसके फैक्टर नहीं होता सकते, फैक्टर नहीं हो सकते तो हम लोग इसका कंपेयर कराएंगे इससे। a की वैल्यू आगे क्या लिखा है 1, b की वैल्यू क्या है -3, c की वैल्यू बच्चों क्या है 1। द्विघात समीकरण लगा देंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको आप सीधाचार का सूत्र के नाम से भी जानते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया है, सभी की वैल्यू को बच्चों यहाँ पे पुट किया गया है, कुछ भी नहीं केवल वैल्यू पुटिंग की गई है। ठीक है, माई बी की वैल्यू माइनस थी, माइनस प्लस हो गई होगी बच्चों। ये 3 ऐसे लिखा है प्लस माइनस, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और 4 एकम 4 बच्चों, 9 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और अपॉन में क्या लिखा है 4। इसको 2 बार बच्चों लिख देंगे, एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार
नेगेटिव साइन से। ठीक है, तो ये बच्चों इसके रूट्स आ गए। आप सेल्फ जब इसको ट्राई करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं अपने अगले और आखिरी सवाल पर। इसके बाद ये आखिरी सवाल बच्चों, जितना मैंने पढ़ा है अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो मैं आपके साथ दावे से साथ कह रहा हूँ बच्चों, एक भी सवाल आप बोर्ड एग्जाम में क्वाड्रेटिक्स चैप्टर से नहीं छोड़ के आएंगे। बच्चों प्लेलिस्ट बना दी गई है, क्लास 10th चैप्टर वाइज मैथ से बच्चों एक प्लेलिस्ट बनी है। अब वहाँ से जाके क्लास 10th की जितनी भी बच्चों वीडियो हो रही हैं आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इधर उधर बिल्कुल भी आपको वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। प्लेलिस्ट में जाइए ऑप्शन में, वहाँ पे क्लास 10th चैप्टर वाइज मैथ नाम से बच्चों एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप ये सारी वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा सवाल ये लिखा हुआ है, इसका बच्चों मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो x-2, एक्स का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे -x, और ये नीचे ऐसे, ये 3 ऐसे लिखा, -x प्लस x कट जाएगा, केवल -2 बचेगा। x का मल्टीप्लाई x से कराएंगे x², 2 का मल्टीप्लाई x से कराएंगे -2x, 3/1। इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे -2, इसका जब इधर कराओगे तो s को लिख दिया एक बार। ठीक है, -2। 3 का बच्चों मल्टीप्लाई x² से x², 3 का मल्टीप्लाई 2 से 3 दूनी 6, 2 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, सीधा करके लिख लिया। सेम बच्चों यहाँ पर भी इसके फैक्टर नहीं बन सकते हैं, क्वाड्रेटिक से हम लोगों ने तुलना कराया। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -6 है, c की वैल्यू 2 है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया है, सभी की वैल्यू को पुट किया गया है। b की जगह पुट करना है -6 माइनस प्लस, अंदर भी पुटिंग कर दी। ये बच्चों ऐसे लिखा है, -6 का स्क्वायर 36, इन तीनों का गुणा कराओगे 24 आएगा, 4 3 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, 6 ऐसे लिखा है, प्लस माइनस 36 में बच्चों 24 घटाएंगे 12 आएगा, नीचे 6 लिखा हुआ है। इसके बाद बच्चों 12 को ब्रेक करके लिखा जा सकता है 2√3। ठीक है, आप फैक्टर करना, जिसका जोड़ा बन जाएगा उसको बाहर लिखना अपॉन 6। बच्चों 2 और 6 से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, और ये चीज़ ऐसे लिखी अपॉन में 6। बच्चों 2 को 6 से काटेंगे 3 बार, सेम बात, एक बार प्लस साइन के साथ लिखेंगे और एक बार नेगेटिव साइन के साथ। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लास बहुत बेटर लगी होगी। क्वाड्रेटिक चैप्टर से बच्चों जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे वो इस वीडियो में पढ़ा दिए गए हैं। ज़्यादातर बच्चों कोशिश किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट के 2-2 सवाल लिए गए थे। ठीक है? बच्चों इस वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन बच्चों ने, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को बच्चों अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे हम लोग बच्चों एक नई वीडियो में।